जय हिंद साथियों, आज की मैं इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ कि अध्याय 3 में कितनी धाराएं होती हैं। तो अध्याय 3 में जो धाराएं होती हैं वो 13 से 43 तक होती हैं, 14 से 43 तक, और जिसमें कि प्राइवेट का अधिकार और अपनी सुरक्षा के लिए अधिकार दिए हुए हैं। तो मैं उसको एक धारा के रूप में आपको बताने वाला हूँ। तो शॉर्ट वीडियो में जो धारा 14 है वो किसी विधि द्वारा भूल से किया गया अपराध वो अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। और धारा 15 में न्यायाधीश को छूट है, और धारा 16 में जल्लाद के द्वारा किया गया कार्य उसको वो कानून के द्वारा ही किया गया कार्य होगा, तो जल्लाद को इसमें छूट दी जाएगी। धारा 17 में आम नागरिक द्वारा यानी तथ्य की भूल या कानून के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते समय गलती की गई हो तो उसको अपराध के दायरे में नहीं माना जाएगा। धारा 18 में विधि पूर्व किए गए कार्य को यानी घटना, इसका पहले प्रयोग आईपीसी की धारा 80 में दे रखा था, लेकिन अब इसको 18 में कर दिया गया है। धारा 19 में दे रखा है कि यदि बड़ी हानि हो रही है उसको बचाने के लिए छोटी हानि करना कोई अपराध के दायरे में नहीं आएगा। धारा 20 में गिरा है 7 वर्ष तक से बच्चे का कोई अपराध हो जाता है तो भूल चूक में वो अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 21 में कि 7 से 12 वर्ष तक के बच्चे का जो इसकी जो इसके बारे में जानकारी नहीं है, उसको परिणाम नहीं जानता, तो वो भी अपराध के दायरे में नहीं आएगा। धारा 22 में कह रहा है कि पागल या व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, पागल व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य वो अपराध के दायरे में नहीं माना जाएगा। धारा 24 में कह रहा है कि मत्ता या नशे में किया गया कार्य, तो नशे में किया गया कार्य कोई भी व्यक्ति होश में नहीं होता तो वो किया गया कार्य वो भी अपराध के दायरे में नहीं माना जाएगा। धारा सम्मति से किया गया कार्य, धारा 25 में दे रखा है कि किसी की सम्मति से किया गया कार्य है। धारा 26 में दे रखा है सद्भावपूर्वक फायदे के लिए किया गया कार्य, यानी कि जैसे कहते हैं कि डॉक्टर सद्भावपूर्वक से किसी का ऑपरेशन करते हैं, उस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो कोई अपराध के दायरे में नहीं आएगा। धारा 27 में दे रखा है संरक्षक द्वारा उसकी सम्मति से किया गया कार्य। 28 में भय या के अधीन या डरा धमकाकर सहमति लेना या भय के अधीन, भ्रम के अधीन यानी फैक्ट की भूल होना, उसको इस दायरे में रखा गया है धारा 28 में। धारा 29 में गर्भपात का निषेध करना, जो कि एक अपराध में नहीं माना जाएगा, खुद की सहमति से किया गया कार्य होता है। धारा 30 में दे रखा है कि सम्मति के बिना और उसके फायदे के लिए, यानी कि उसको अगर सुरक्षा प्रदान की जा रही है और उसके बिना ही उसको बिना बताए ही उस कार्य को किया जाना, तो वो भी एक अपराध के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि उस व्यक्ति के लाभ के लिए ही किया जा रहा है। धारा 31 में सद्भावपूर्वक दी गई सूचना, यानी कि कोई भी सूचना उसको दी जा रही है उसके फायदे के लिए किया गया कार्य है वो इस दायरे में अपराधी नहीं माना जाएगा। धारा 32 में किसी को डरा धमकाकर व्यक्ति के लिए फायदे के लिए, यानी उसको लाभ दिलाने के लिए, गवर्नमेंट के द्वारा लाभ दिलाने के लिए किया गया कार्य है कोई भी अपराध के दायरे में नहीं आएगा। धारा 34 में दे रखा है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है हमारा, जो 34 में दे रखा है, इसमें 34 से लेकर 43 तक हमारी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दे रखा है कि व्यक्ति अपने इस धारा के अंतर्गत अपने प्राइवेट सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। तब तक वो अब किसी को मार नहीं सकता जब तक कि वो अपनी उसके पास बिल्कुल जान बचाने तक का भी ऑप्शन हो, तब तक वो अपराध नहीं करेगा। और अगर जान बचाने तक का ऑप्शन नहीं आता है तो पानी सिर से ऊपर चढ़ जाना, तो वहाँ पर वो उसका अपराध कर देता है, किसी की मृत्यु हो जाती है उस कारण, तो वह अपराध के दायरे में नहीं माना जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।